सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लेनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम्स नंबर। सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा को समझने के लिए यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं। हमें देखना है कि इन तीनों उदाहरणों में कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए हमें इनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दी गई संख्याओं यहाँ पे A बराबर 2 और B बराबर 3 है। हमें इनका गुणनखंड निकालना होगा। 2 के गुणनखंड होंगे 2 × 1 और 3 के होंगे 3 × 1। इनमें से यदि हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन आ जाता है 1, जो कि हमारा आता है HCF। इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है, इसमें A बराबर 3 और B बराबर 5। 3 के गुणनखंड होंगे 3 × 1 और 5 के 5 × 1। इसमें भी जो कॉमन है वो 1 निकल के आता है और जो कॉमन डिजिट या नंबर होता है वही हमारा HCF होगा। तीसरा उदाहरण है 6 और 9। A बराबर 6, B बराबर 9। 6 के गुणनखंड होंगे 1 × 2 × 3। इन तीनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 6। आखिर में गुणनखंड होते क्या हैं? गुणनखंड वे अंक या संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा भाग करे। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड उस दी गई संख्या को पूरा भाग करेंगे। यहाँ पे 9 के गुणनखंड होंगे 1 × 3 × 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन आता है 1 और सेकंड इसमें कॉमन आता है 3। हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 = 3। तो इसमें जो HCF निकल के आता है वो आता है 3। अब हमें देखना है कि इन तीनों संख्याओं में वो संख्याएं कौन सी हैं जो सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम्स नंबर होंगी। यहाँ पे देखिए, यदि A तथा B दो ऐसी संख्याएं हैं, A तथा B दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक या HCF क्या हो? 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन दो संख्याओं का HCF 1, इन दोनों संख्याओं 3 और 5 का HCF क्या आता है? 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF निकल के आता है 1, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम्स नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो HCF आता है वो आता है 3। तो 6 और 9 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ पे एक विशेष नियम सह अभाज्य संख्याओं से संबंधित निकल के आता है। यदि कोई दी गई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं A तथा B में से प्रत्येक से पूर्णतया भाग हो जाती है तो वह संख्या A × B का जो गुणनफल होता है उससे भी भाग हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ये संख्या 19,752। संख्याएं हैं A और B, A तथा B। पहले हम देखते हैं क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। यहां पे इकाई के स्थान पर 2 है तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ये एक सम संख्या है और सम संख्या
के नियम के अनुसार वो संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी। 3 से ये संख्या भाग होगी या नहीं, तो विभक्ति का नियम हमें क्या समझाता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे योग आता है 1 और 9 10 और 7 17 और 5 22 प्लस 2 24। तो ये जो 24 है वो 3 से भाग हो जाता है। 3 8 24। इस हिसाब से ये जो संख्या है वो 2 से भी भाग हो जाती है और 3 से भी भाग हो जाती है। और नियम यही है कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं a तथा b में से प्रत्येक से पूर्णतया भाग हो जाती है तो वह संख्या a गुणा b से भी भाग हो जाएगी। यानी a गुणा b 2 × 3 = 6। यहाँ पे a भी होना चाहिए, तो 2 × 3 = 6। चलो इसको हम देख लेते हैं, क्या ये संख्या 6 से भी भाग होगी? तो हमारे पास जो संख्या थी 19,752, 6 से हम इसकी भाग करके देखते हैं। 6 3 18, 1 यहाँ पे 7 लिया, 6 2 12, 5 आया, फिर 5 लिया, 6 9 54, शेष 1 आया, फिर हमने लास्ट में 2 लिया, 6 2 12। तो हम देखते हैं कि ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होता है? 1। हमने पहले उदाहरण में सबसे पहले इसी को निकाला था कि वो दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन यह निकल के आता है सह अभाज्य संख्याओं से संबंधित कि कोई संख्या यदि 4 तथा 6 से भाग होती है तो क्या वह 24 से भी भाग होगी? चलो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 36 और हमारे पास दो संख्याएं हैं a = 4 और b = 6। तो जो 36 है वो 4 से भाग हम देखते हैं हो जाता है। 4 9 36 और यही 36 हम देखते हैं 6 से भी भाग पूरा हो जाता है। 6 6 36। लेकिन क्या होता है कि ये जो 36 है a × b 24, 24 से ये संख्या बिल्कुल भी पूर्णतया भाग नहीं होती। तो ये जरूरी नहीं कि यदि कोई 2 अंक या 2 संख्याएं दी गई हो, मान लो कि जैसे 12 और 18, कोई संख्या 12 से भी भाग हो और वो संख्या 18 से भी भाग हो, तो वो 12 × 18 से भी भाग होगी नहीं। क्योंकि नियम क्या था आप उसे देखें। नियम ये था कि वो दो संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा भाग करेंगी उनका गुणनफल भी a × b भी उस संख्या को तब भाग करेगा जब दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कोप्राइम्स नंबर होंगे। यहाँ पे देखते हैं 4 के जो गुणनखंड हैं वो है 1 2 2 और 6 के 1 2 and 3। इनका जो गुणनफल निकल के आएगा वो 4 आएगा और इनका गुणनफल आएगा 6। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है 1
और 2। तो हमारा HCF जो निकलता है वो निकलता है 2। और सह अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या है, HCF निकलना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे निकलता है 2। इसका मतलब ये है कि 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये था छोटा सा वीडियो सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, को प्राइम्स नंबर। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।